हाय ऑल, I'm स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव। आज का टॉपिक है नवंबर 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। दिस इज द नवंबर 2024 प्रेडिक्शन. इट इज बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. रिमेंबर, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दिए हुए हैं, तो फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ के टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड कीजिए एंड एन्जॉय द वीडियो. तो अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग. लव एनर्जी ऑल अराउंड. You will feel a lot of emotions in this month. इस मंथ में आपके इमोशंस काफ़ी हाइटेंड रहेंगे, काफ़ी ऑन सरफेस रहेंगे. तो हो सकता है आपको ऐसे कुछ फीलिंग्स आएँ किसी के लिए जो आपको पहले कभी ना आई हों. इट कैन बी गुड, इट कैन बी सम नेगेटिव फीलिंग्स ऑल्सो. अगर आप ऐसे इंसान हो इज़ कंफर्टेबल कन्फ्रंटिंग योर इमोशंस, हु इज़ कंफर्टेबल इन बीइंग इमोशनल और बीइंग आउट देयर इमोशनली, तो ठीक है. बट इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको इमोशनली इतना वल्नरेबल होना अच्छा नहीं लगता, इतना एक्सप्रेसिव होना अच्छा नहीं लगता, इतना कुछ फील करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकते हैं. बिकॉज वन नंबर्स कैन गो बोथ वेज. कुछ होते हैं जो हु आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर इमोशंस, बट सम आर लाइक चिल कि नहीं कोई बात नहीं, लेट्स एक्सप्रेस, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स कन्फ्रंट अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट. सो आप किस कैटेगरी में आते हो वो आप देखो. जो भी है इस महीने का हाईलाइट है आपका इमोशंस, तो आपको अपने इमोशनल साइड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. इमोशनल साइड हमारा फेमिनिन साइड भी होता है, सो इट इज़ आवर क्रिएटिव साइड ऑल्सो. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे करियर में हैं जहाँ पे आपका क्रिएटिव टैलेंट निकल के आता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल मंथ फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी इस महीने में. और अगर आप लोग कोई ऐसे करियर में हो जिसमें इतनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं होती है, तो हो सकता है आपको उस करियर से थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील हो, क्योंकि आपकी फेमिनिन साइड इस महीने में थोड़ा ज़्यादा सरफेस पे आएगी. तो इस वजह से हो सकता है कि आपको अपने डेली रूटीन से, अपने बोरिंग काम से, अपने कैलकुलेटिव काम से, अपने लॉजिकल काम से आप खप जाओ. आपको लगे कि यार मेरे को नहीं करना ये, आई नीड द चेंज, आई नीड टू कॉन्टेम्पलेट ऑन अदर थिंग्स, मुझे कुछ और करना है लाइफ में. फिलोसफिकल थिंकिंग नहीं शुरू हो जाती कि क्या मैं सच में खुश हूँ, इज दिस मेकिंग मी हैप्पी, व्हाट एग्जैक्टली डज मेक मी हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट. ये सारी सोच आनी शुरू हो जाएंगी एंड काफ़ी आपका माइंड भी ब्लॉक कर सकती हैं, थिंकिंग भी ब्लॉक कर सकती हैं. तो इस वजह से आई वुड रेकमेंड कि इस महीने में आप कोई बड़ा स्टेप ना लीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा, क्योंकि ये थॉट्स हो सकता है एक बहुत डीपर लेवल से आ रही हूँ, पर आपको उनको समझने में, डिकोड करने में टाइम लगेगा. और इसमें इस बीच आप कोई इम्पल्सिव एक्शन लेके कुछ गलत स्टेप ले लो तो फिर आपको बाद में काफ़ी रिग्रेट होगा. इसलिए टेक इट स्लो. इस महीने की एनर्जी ही स्लो है. हर चीज़ आपके आसपास आपको ऐसा लगेगा सब कछुए बन गए हैं, सबके एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं सब. एंड आज के टाइम में जो हम इतने हमारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, हमें हर चीज़ फास्ट 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 चाहिए, उस टाइम में ये चीज़ थोड़ा इरिटेट कर सकती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग थोड़ा इंस्टेंट कॉफ़ी टाइप के लोगों कि भाई फटाफट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना. बट यू नीड टू बी स्लो दिस मंथ. आप अगर अग्रेसिव होके इस महीने में जल्दी रिजल्ट डिमांड करोगे, भागने की कोशिश करोगे, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको उसकी डबल स्पीड से पीछे खींचा जाएगा, क्योंकि बाकी सब स्लो चल रहा है तो आप अकेले कहाँ जा रहे हो. ठीक है, इसलिए बहुत पेशेंस से काम लीजिए इस महीने में. अगर आसपास की चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, एक्सपेक्ट दैट. डोंट एक्सपेक्ट फास्ट मूविंग चेंजेस और फास्ट मूविंग प्रोसेसेस. डू नॉट एक्सेप्ट दैट. अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोसेस में घुस चुके हो अभी कि हाँ मेरा ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं. बस मैं ये कहूँगी पेशेंस से काम लीजिएगा. बट अगर आप लोग का आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये प्रोसेस, ये इसे न्यू जॉब या ये कुछ एसेट ढूंढना है, आपने कुछ लीगलाइज करना है, कुछ
कुछ फाइनेंशियल प्रोसीजर है, कुछ लीगल प्रोसीजर है, ये मैं नवंबर में शुरू करूँगा, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि या तो आप बहुत पेशेंस से काम लो, या फिर आप अभी रुक जाओ, वेट फॉर नेक्स्ट मंथ एंड देन स्टार्ट दैट प्रोसेस, क्योंकि इस महीने में आपकी बहुत पेशेंस टेस्ट होने वाली है। और इतनी पेशेंस ना मन में होती नहीं है यूजुअली, इसलिए मैं वो कह रही हूँ थोड़ा रुक जाओ अभी। तो इसके साथ साथ अगर आप अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अगर आप नहीं हो तो ये महीना आपको वो चीज़ सिखा के जाएगा बाय मेकिंग यू एक्चुअली वल्नरेबल टू थिंग्स जो आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें आपके सामने उभर के आएंगी कि यू विल फील द नीड टू कन्फ्रंट इट, दिमाग बहुत चलेगा आपका, इमोशंस बहुत हाइटेंड हो जाएंगे, थोड़ा सा उसको संभालना पड़ेगा आप लोगों को, अपने आप को संभालना पड़ेगा। अपने आप को संभालने के लिए डू व्हाट यू लव, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, डू व्हाट मेक्स यू इमोशनली सेटिस्फाइड। ठीक है, ये सब चीज़ें करने से आपके इमोशंस इंटैक्ट रहेंगे, आप एक कंफर्टेबल स्पेस में रहोगे बेसिकली। और कुछ लोगों के हो सकता है हेल्थ भी ट्रिगर हो जाए, क्योंकि हेल्थ हमारे कहीं ना कहीं इमोशन से लिंक्ड होती है। हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने अंदर छिपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं, कुछ बातें दबा के रखते हैं जो हम कभी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। तो वो जब हेल्थ इशू उठेगा, एक तरह से वो कन्फ्रंटेशन, देख कितना जमा कर रखा है तूने, देख कितनी गड़बड़ चल रही है अंदर, तो बैड हेल्थ के तरीके से बाहर निकलेगा। इसलिए अपनी हेल्थ का भी बहुत बहुत ख्याल रखें आप। इट्स अ गुड टाइम टू शेयर योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस, गुड एंड बैड। किसी से आपको इल फीलिंग है, कुछ लगी है उनकी बात, उनसे एक्सप्रेस करो, कन्फ्रंट करो। आपको किसी से प्यार है, किसी से लगाव है, उनको एक्सप्रेस करो, कन्फ्रंट करो। यू नो, इट इज़ अबाउट इमोशंस, एंड जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व रहोगे इस महीने में, उतना ये महीना प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़्यादा कोशिश करोगे ना, जैसे वर्क में या अलग अलग चीज़ों में, और अपने पर, अपने इमोशंस पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, तो फिर आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आपको अपने इमोशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब सिचुएशन क्या क्रिएट होती है? मोस्टली नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि हम सीखते ही तभी हैं, हम सीखते ही तभी हैं। यूजुअली लोग अपनी हैप्पीनेस पे कब ध्यान देते हैं कि यार अब मुझे ना घूमने जाना है, अब मुझे ना जिम करना है, अब मुझे ना कोई अपनी हॉबी फॉलो करनी है, जब वो हार्ट ब्रोकन होते हैं कि यार अब तो कुछ साथ नहीं दे रहा, कुछ मुझे खुश नहीं कर रहा, नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि इस महीने में थोड़ा सा किसी का हार्ट ब्रेक भी हो जाए, अगर आप अपने इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो बेसिकली हाईलाइट इमोशंस है, उसको हाईलाइट रखना है आपने। अपने आप को जितना खुश रखने की स्टार्टिंग से ही कोशिश करोगे ना इस महीने में, उतना ही महीना अच्छा जाएगा। बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल रियलाइज समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अ स्ट्रेंथ अबाउट योर सेल्फ, जो कि आपको पता भी नहीं था एग्जिस्ट करती है। ये महीना वो आपको स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ही आ रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट यू, योर इनर सेल्फ, so work on it. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading, I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, इस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो फिर आपके लिए ये महीना नवंबर 2024 is going to be super duper अमेजिंग। बहुत ही हैपनिंग महीना रहने वाला है। कई लोगों के लिए मस्ती, ट्रैवल, गेट टुगेदर एंड व्हाट नॉट इज लाइंग अहेड। मतलब आप लोग के पास खुद चल के आएंगे लोग, भाई हमारे साथ घूमने चल, भाई हमारे साथ इधर मूवी देखने चल, भाई हम तेरे घर आ रहे हैं, विल डू गेट टुगेदर, मे बी यू आर गेटिंग मैरिड, मे बी समवन एट वेरी क्लोज टू यू इज गेटिंग मैरिड। सो आप एक बड़ा ही कोई बैश, कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो इस महीने में, एंड या फिर बहुत सारी वेडिंग्स अटेंड करने वाले हो इस महीने में, वैसे भी वेडिंग महीना है। तो बेसिकली दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग फॉर यू। आपको ट्रैवल प्लान करना आप करो, आपको
एक पार्टी प्लान करनी है आप करो, आपको गेट टुगेदर प्लान करना आप करो, आपको कोई सेलिब्रेशन प्लान करना आप करो, क्योंकि ये महीने में होगा ही होगा। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस महीने में, तो वो आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए तो सरप्राइज अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। इस महीने में लक फैक्टर आप लोगों के साथ है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि जो भी बड़े बड़े स्टेप्स हैं ना इस महीने में ले लो, लक साथ में है। यू कैन टेक रिस्क, आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे हाथ डाल सकते हो। बड़े डिसीजंस, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी है उसमें आप डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि आपके साथ लक फैक्टर है। जब लक साथ में होता है तो अपने आप यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज विच आर गुड फॉर यू। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दैट मस्ती, दैट एंटरटेनमेंट, दैट पार्टी थिंग गोइंग ऑन, आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाए काम से। बट मैं ये भी आपको बोलूँगी कि काम से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि काम में भी तो लक फैक्टर साथ में होगा ना, काम में भी तो एंजॉयमेंट आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो अगर काम को भी बैलेंस करके चलोगे विद योर लेजर, विद योर फन, तो फिर ये महीना और भी ज़्यादा देकर जाएगा, क्योंकि वर्क में भी आप आउटशाइन डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हो, एक्सेलेंट मंथ फॉर यू। मैं तो कह रही हूँ श्री गणेश कर दो, बहुत ही अच्छा टाइम है। मतलब इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और आप देखना जैसे ही मंथ शुरू होगा ना, शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी या कोई ऐसा अपने आप ही ना आपको एकदम कॉन्फिडेंट सी फीलिंग आने लग जाएगी अपने बारे में। यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर अपलिफ्टेड, मच मोर एनर्जेटिक टू डू व्हाट यू वांट टू डू, स्पेशली बेटर दैन लास्ट मंथ। आप में से जो लोग का एग्जाम है इस महीने में, कोई एग्जाम है अगर इस महीने में, वो अच्छा जाएगा। पर अगर आप लोगों का एग्जाम अभी दूर है एंड यू आर प्लानिंग टू डू योर स्टडीज इन दिस मंथ, तो हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शन रहे स्टडीज से, क्योंकि दिमाग इधर उधर बहुत फिरेगा इस महीने में। ठीक है, बहुत घूमने फिरने के ख्यालात आएंगे, लोग बुलाएंगे भी आपको। इट इज गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग फॉर यू, वेरी बिजी फॉर यू। हाँ, अगर आप एग्जाम दे रहे हो इस महीने में तो लक फैक्टर काम करेगा कि भाई बेसिकली जो आप पढ़ के गए हो वो एग्जाम में आ जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। किसी का अगर रिजल्ट है उसका भी बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं अच्छा रिजल्ट आने के, बिकॉज देयर विल बी अ रीजन टू सेलिब्रेट। बहुत ही अबंडेंस आ रही है इस महीने में, सो वेलकम इट। पहले ही आप ग्रेटफुल एनर्जी में, थैंकफुल एनर्जी में आ जाओ इस महीने में, ताकि आप वो सब अबंडेंस और आसानी से अट्रैक्ट कर पाओ। स्टार्टिंग में ही आप एक महीना एंटर करते आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं है, वीडियो में देखा था आ रहा है कुछ, पता नहीं आएगा भी कि नहीं, ये वो, तो फिर आप उसको डिले करते रहोगे। आप पहले ही सोचने लग जाओगे ना कि यार ये तो हो रहा है, इट्स हैपनिंग फॉर मी, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी विद ऑल ऑफ दिस। तो फिर देखना फटाफट एकदम भर के आएगा महीने में, भर के। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँ अभी से ही वो एनर्जी में आ जाओ। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू इतना देने के लिए। अरे मतलब जगह नहीं बन रही भाई, जगह नहीं बन रही, इतना दे दिया है, तो और बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए। I hope you have a wonderful time this month. All the best guys, make the most of it. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप लोग किसी महीने के 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी बिजी, वेरी मतलब बिजी, हेक्टिक वाला बिजी, मतलब फुर्सत नहीं है भाई, फुर्सत नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी मंथ रहेगा। बट ऐसा तो ना कि बिजी डे है, बिजी मंथ है तो बहुत जल्दी जल्दी निकल गया, नहीं, बहुत स्लोली निकलेगा आपके लिए महीना। तो एक एक दिन काटना ऐसा लगे मुश्किल हो रहा है भाई, इतना कुछ है करने को, इतना कुछ है। बहुत हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो आप लोगों को इस महीने में। प्रॉब्लम ये होगी कि एक साथ ना हर जगह से आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
वर्क से आ सकती है कि काम बहुत ज़्यादा मिल गया आपको, विच इज़ अ गुड थिंग कि हाँ भाई आपके प्लेट फुल है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, इनकम अच्छी हो रही है बिकॉज देर इज सो मच ऑफ वर्क, यू आर बिजी बिजी बिजी। और दूसरी तरफ से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जिसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो दोनों को संभालना, हर एस्पेक्ट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए महीना स्लो निकलेगा बट बहुत हेक्टिक निकलेगा। हो सकता है काम के साथ साथ घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, घर में कोई रेनोवेशन शुरू हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है फॉर ऑल द गुड रीजंस और मे बी बैड ऑल्सो। तो बेसिकली सब कुछ मैनेज करना विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। योर प्लेट इज गोइंग टू बी फुल इन दिस मंथ, बट दिस इज द टाइम यू शो द यूनिवर्स दैट यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। मतलब आप केपेबल हो, आपको अगर ज़्यादा दिया जाए तो आप वो भी हैंडल कर सकते हो। वैसे भी देखो यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, तो आपको वो देगा उतना ही जितना उसको पता है कि हाँ ये बच्चा इतना संभाल सकता है, पता है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने को मिलेगा इस महीने में। और अगर आप पूरे इंटेग्रिटी से, पूरे शिद्दत से अपनी वो कमिटमेंट्स, अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो तो आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो बेसिकली जिस भी चीज़ में आपने मेहनत करी, जैसे कि आप जॉब में मेहनत करो, आप करे जा रहे हो, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, आप बस लगे हो अपना काम करने में कि चल यार मैं अपनी ड्यूटी तो मैं पूरी करूँ, अपनी कमिटमेंट तो मैं पूरी करूँ, दिस इज माई वर्क, आई नीड टू डू इज, चाहे कोई मुझे एक्नॉलेज कर रहा है नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, ठीक है। तो फिर कर रहे हो बाय द एंड ऑफ द मंथ एकदम से सबने एक्नॉलेज किया और प्रमोशन या इंक्रीज इन इनकम और अ बोनस और समथिंग लाइक दैट, ये होगा आपके साथ। और अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में, कहीं पे फैमिली में, कहीं पे आप मेहनत कर रहे हो, आप करे जा रहे हो, कंट्रीब्यूट करे जा रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो, चाहे आप किसी की शादी कराने में एफर्ट डाल रहे हो, चाहे आप कोई अपने घर में कहीं पे कहीं एफर्ट डाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आपको शायद लगे कि यार कोई देख ही नहीं रहा मुझे, कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, पर आप फिर भी करे जा रहे हो, फिर आपको मिलेगा रिवॉर्ड, एक्नॉलेजमेंट पूरी की पूरी यूनिवर्स है, क्योंकि आपके आसपास के लोग चाहे ना देख रहे हो, यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग। अब आप 3 नंबर्स का क्या होता है, यू वॉन्ट पीपल टू सी, यू वॉन्ट देम टू सी, तभी आपका बेस्ट निकल के आता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कोई देख नहीं रहा है तो अपना बेस्ट कर नहीं पाते हो आप लोग। बट यहाँ पे ना यही तो टेस्ट है कि चाहे कोई देखे या ना देखे, क्या तुम अपना ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुल पोटेंशियल के साथ, फुल शिद्दत के साथ पूरी करते हो कि नहीं करते हो, वो टेस्ट है आपका। तो इसको एक टेस्ट समझ के लोगे तो बढ़िया है, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के लोगे तो और भी बढ़िया है, इसको कुछ भी ना समझो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जितना दिमाग कम लगाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सिर्फ अपने आप को अपने बिजी रखना है इस महीने में, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप बिजी नहीं रखोगे तो जबरदस्ती की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे अटकेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसलिए बेसिकली आपने इस महीने में हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का ध्यान रखना है और बस स्पेंड 1 डे एट अ टाइम अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए एंड सी द मैजिक हैपनिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ। दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप इसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग। एक तो देयर इज डेफिनेटली ट्रैवल, कहीं ना कहीं तो आप लोग घूमने जा रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई आपका ट्रैवल प्लान बन जाएगा, आपका कोई वेकेशन बन सकती है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ वर्क, इट माइट बी एज स्मॉल एज बाहर के स्टेट के आउटस्कर्ट्स में जाना, इट कैन बी एज फार एज फॉरेन ट्रैवल।
मतलब जो बन पड़ता है कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ट्रैवल करना चाहिए, तो वो सोच भी इसलिए आ रही है क्योंकि ट्रैवल एनर्जीज बन रही हैं। और अगर आप उस चीज़ को शुरू करोगे ना, प्लान बन जाएगा, कोई ना कोई आपको साथी मिल ही जाएगा जाने के लिए, तो बना लो। क्योंकि इस महीने की एनर्जी ना काफ़ी मूविंग एनर्जी है, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी, जो कि इस महीने में कुछ चेंजेस आने हैं आपके आसपास। तो वो जब चेंजेस की एनर्जी बन रही है ना, तो आपका भी मन करेगा कुछ चेंज लाने का। तो उस वजह से हो सकता है आपको रेस्टलेसनेस हो जाए अगर आप एक ही जगह बैठे हो कि कुछ मूव नहीं कर रहा, क्योंकि एनर्जी तो मूव कर रही है, आप क्यों नहीं मूव कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। इसलिए इट इज़ बेटर टू ट्रैवल इन दिस मंथ, ताकि आपकी एंजाइटी, आपकी रेस्टलेसनेस थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। इस महीने में चेंजेस आएंगे आपके आसपास, मैंने कहा। तो ये चेंजेस हैं, ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, या आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में आ सकते हैं, ये आपके अंदर आ सकते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस में, ठीक है, या एक स्पिरिचुअल एलिवेशन, ऐसे कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब आसपास के चेंजेस यानी कि जॉब बदल गई, आप जोग्राफिकली कहीं रिलोकेट हो गए, आपके घर में रिकंस्ट्रक्शन चल रही है, आपके फैमिली डायनामिक्स चेंज हो गए, आपका रूम शिफ्ट हो गया, आपका फ्लोर शिफ्ट हो गया, आपका ऑफिस का फ्लोर शिफ्ट हो गया, आपका कुछ देयर इज सम चेंज अराउंड यू। आपके फिजिकल बॉडी में चेंज आ सकता है कि आप पतले हो गए, आप मोटे हो गए, आपका एक दांत कम हो गया, ठीक है, आपका कुछ आपने कुछ सर्जरी करा दी, ठीक है, किसी फिजिकल चेंज आ गया। एक इंटरनल चेंज कि आपका कुछ चीज़ को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड अराउंड यू, ठीक है, या आपका कुछ इमोशनल पर्सपेक्टिव चेंज हुआ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन दैट हैपेंड, ठीक है। तो ये चेंजेस जो भी आएंगे, कुछ हो सकता है आप खुद लेकर आओ, हो सकता है कुछ आप पे थोपे जाएं, पर जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। सो इफ अ चेंज जस्ट कम्स अब्रप्टली, कि एकदम से कुछ आ गया और आप ऐसे कह रहे हो यार ऐसे कैसे मैं इसको चेंज कर लूँ, पर वो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड एक्सेप्ट द न्यू, क्योंकि वो जो न्यू है वो आपके भले के लिए आपके सामने आया है। अगर आप लोग जॉब चेंज का सोच रहे हो तो इस महीने में वो हो जाएगा, इट विल लिटरली हैपन फॉर यू, ठीक है। कहीं कोई नया घर लेने का सोच रहे हो तो वो हो जाएगा इस महीने में। शिफ्ट हो रहे हो आप बेसिकली नई जगह पे, कोई नया फ्लैट ढूंढ रहे हो आप, नया फ्लैट मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई रूममेट नया ढूंढ रहे हो, नया रूममेट आ जाएगा, मतलब वो चेंज हो रहा है आपके आसपास। पर डेफिनेटली फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर एनर्जीज, डू प्लान अ ट्रैवल इन दिस मंथ, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा लगेगा आपको, ग्राउंडेड फीलिंग आएगी, ओके, और प्लान बन भी जाएगा, तो what's better than that? All in all, it is going to be a very happening month. बहुत फास्ट ये महीना निकलेगा, और हो सकता है आपका खर्चा भी ज़्यादा हो इस महीने में, थोड़ा सा पॉकेट देख के करिएगा, बट हाँ खर्चा तो ज़्यादा होगा इस महीने में। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। इट इज ऑल अबाउट फैमिली, रिलेटिव, चेरिशिंग योर लव्ड वंस, फैमिली, मतलब बहुत ही बढ़िया फैमिली, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, कोई आप शादी पे जा रहे हो, कोई आपके घर में शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, बच्चा हो रहा है आपकी किसी नोन का कोई क्लोज का बच्चा हो रहा है, विच इज़ लाइक अ फैमिली टू यू। तो मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस। इस महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करोगे। डोमेस्टिक साइड पे ज़्यादा ध्यान रहेगा दैन ऑन प्रोफेशनल साइड, के दिमाग ज़्यादा टाइम घर वाले, रिश्तेदार, ये सब भी चलते रहेंगे, बिकॉज दिस मंथ हैज़ दैट फैमिली एनर्जी। ये महीना बेसिकली आपको आसपास के आपको ब्लेसिंग्स दिखाएगा कि देख तो कितना ब्लेस्ड है। इट्स टाइम टू अप्रिशिएट बाय सेलिब्रेटिंग दैट। कि बेसिकली अगर आपको जैसे कोई फैमिली इवेंट का इनवाइट आता है आपको कि नहीं यार मैं तो नहीं जा रहा वहाँ पे,
मेरे को नहीं रिश्तेदारों से मिलना, रिश्तेदार तो बेकार हैं, ये है वो है, आप जाके ऑफिस में बैठ के, मैं आपको बता रही हूँ ऑफिस में कुछ प्राप्त नहीं वाला, बल्कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी ऑफिस में। ये महीना है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, यू बेटर डू दैट। कि इस अगर कोई फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई आपको कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कोई केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कोई कमिटमेंट पूरी करनी है फैमिली की तरफ, तो ये महीना है वो कमिटमेंट पूरी करने का, क्योंकि तभी आपको इस महीने से रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलेंगी, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। एसेट्स में घर, गाड़ी, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटिफुल लाइफ पार्टनर, it can be in the form of a beautiful relationship, it can be in the form of beautification of home or some ancestral blessing also। तो इसलिए इस महीने में जितना आप फैमिली के लिए करोगे उतनी आप ब्लेसिंग्स कमाओगे। दिस टाइम इज टू अप्रिशिएट योर लव्ड वंस, योर रिलेशंस एंड द पीपल हु अप्रिशिएट यू। थोड़ा सा लेजी महसूस कर सकते हैं इस महीने में, सो डोंट गेट इनटू दैट कंफर्ट जोन। थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, और हो सकता है कुछ लोगों का अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी ध्यान जाए। दे माइट गो शॉपिंग, दे माइट गो यू नो हैविंग अ न्यू स्टाइल और अ हेयर कट और अ फेशियल और समथिंग, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग पे, सेल्फ स्टाइलिंग पे काफ़ी ध्यान जाएगा आपका। या हो सकता है कि घर की स्टाइलिंग, घर की ग्रूमिंग पे ध्यान जाए आपका, ठीक है, फॉर सम और द अदर रीजंस, बट जो भी है ध्यान तो जाएगा। ये महीने में कोई अगर आप काम शुरू करने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा है, स्पेशली इफ इट इज़ रिलेटेड टू सम फीमेल्स या कोई क्रिएटिव काम है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपका वैसे कोई काम चल रहा है, जैसे एक नॉर्मल जॉब चल रही है विच इज नोवेयर रिलेटेड टू फीमेल्स, nowhere related to taking care of someone, nowhere related to any kind of creativity, तो फिर हो सकता है आपको अपने काम से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन फील हो ड्यू टू होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हो सकता है, बट दिस इज ओनली फॉर दिस मंथ, तो कोई बात नहीं, ये महीना फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर दो। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस महीने में सबसे पहले तो आप लोग अगर कोई रिसर्च रिलेटेड काम में हो, पढ़ाई में हो, या कोई टीचर या प्रोफेसर हो, तो आपके लिए ये महीना वर्क वाइज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको और आपका काम भी अच्छा जाएगा इस महीने में। फोकस बहुत अच्छा बैठेगा पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा ये। बट अदरवाइज it is going to be a bit emotionally challenging for you guys। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस इसमें महीने में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, होगा। एक मेंटल प्रेशर बना रहेगा कंटिन्यूसली इस महीने में कि एक असमंजसी, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा दिमाग में। कुछ आप सोचोगे उससे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट का, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा आपका इस महीने में। बिकॉज योर नंबर 6 इज, तो आपका थोड़ा इमोशनल फ्रंट पे जैसे दिमाग में चलता है रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने कि उसने मुझे ये बात बोल दी, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने तो उसको ऐसे बोला था, मतलब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, विच कैन क्रिएट अ क्लाउड, क्योंकि उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। इट इज़ जस्ट स्पायरल थिंकिंग गोइंग ऑन इन योर हेड। तो इस वजह से आपका दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा। इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ट्राई टू डू मेडिटेशन, ट्राई टू बी काम, ट्राई टू नॉट रिएक्ट इतनी जल्दी। अगर इस महीने में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि भाई भसड़ मच गई है, दिक्कत हो गई है, तो ट्राई टू बी काम इन दैट सिचुएशन, क्योंकि आपका दिमाग इस महीने में थोड़ा सा क्लाउडेड हो सकता है, सही से हो सकता है आप डिसीजंस या कम्युनिकेशन ना कर पाओ। इस वजह से इस महीने में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस ना लीजिएगा, कोई इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ा चेंज नहीं लेकर आना अपने आसपास। आप में सब चीज़ें जैसी चल रही हैं
वैसे चलने दो। बी एज पैसिव एज यू कैन इन दिस मंथ। इस महीने में आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आपको डिससेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाए, मे बी विद योर पार्टनर, विद योर वर्क, विद योर किड्स, विद योर लाइफ, विद योर सेल्फ। अपने बारे में आप क्रिटिकल हो जाओ, अपने आप से डिससेटिस्फाई हो जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं। बट नहीं, वो डिससेटिस्फैक्शन टेम्पररी है, उसकी वजह से कोई बड़ा गलत डिसीजन ना लीजिएगा, नहीं लेना है आपने, बाद में रिग्रेट करोगे। इस महीने में जस्ट टेक इट स्लो। कोई थॉट आता है उस पर सोचो, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, बट उसके बेसिस पे कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना आपने। वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ, उसमें आपने एक्शन लेना है। इस महीने में नो एक्शन पॉलिसी, एकदम जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दो, वेदर इट इज़ ऑन पर्सनल फ्रंट और ऑन प्रोफेशनल फ्रंट। आइडियाज़ डेफिनेटली बहुत आएंगे आपको, स्पेशली काम से रिलेटेड, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, दिमाग बहुत चलेगा। और उनमें से कुछ आइडियाज़ बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ आइडियाज़ एकदम हवा में भी हो सकते हैं। तो वो फिगर आउट करने के लिए यू नीड टाइम, ठीक है। वो टाइम आपने ये महीने में लेना है, अपना होमवर्क करना है, अपना रिसर्च करना है, बैकग्राउंड स्टडी करनी है, फाइनली उस एक क्रक्स पे, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे उतरने के लिए। इस महीने में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, हो सकता है कुछ अंदर के ट्रिगर्स जाग जाएं, इस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस महीने में, क्योंकि जब अंदर के ट्रिगर्स जागते हैं तो जो कोई बात अंदर लगी हुई है बड़े टाइम से, एकदम से वो ट्रिगर हो गई है, ठीक है। अब वो इतने टाइम से अंदर लगी हुई है, आपको याद भी नहीं है वो बात है कोई, पर वो बीमारी बन के या कोई पेन बन के बाहर निकल के आती है, ठीक है, टू रिलीज इटसेल्फ। क्योंकि आप बोल तो रहे नहीं हो वो चीज़, तो वो रिलीज होने के लिए एक बीमारी बन के या कोई पेन बन के बाहर आएगी, उसको रिलीज करना है आपने, उसको क्योर करना है, अपना ख्याल रखना है, अपनी हीलिंग करनी है। ये महीना आपकी हीलिंग करने आ रहा है, तो बेसिकली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कंटिन्यू दैट, एंड जो लोग नहीं करते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट दैट। क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है, सिचुएशन बन जाए कि आपको यार भाड़ में जाए सब, मैं योगा करने जा रही हूँ, मैं वॉक करने जा रही हूँ, मेरे को जिम ज्वाइन करना है, मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो पहले ही शुरू कर दो ताकि हेल्थ ठीक रहे। कई लोगों के लिए इस महीने में ट्रैवल भी हो सकता है, इट कैन बी फॉरेन ट्रैवल ऑल्सो, इट कैन बी close by travel or travel to some isolated location। बट अच्छा होगा अगर आप ट्रैवल करो इस महीने में, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा दिमाग कम चलता है। डू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगर कोई आपके इंट्यूशन से कोई आइडियाज़ आते हैं, आपको कोई गट फीलिंग आती है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना है इस महीने में, क्योंकि इस महीने में आपकी गट फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए लिसन टू योर इनर वॉइस इन दिस मंथ, ओके। बाहर का केओस, बाहर के लोगों से जितना इन्फ्लुएंस कम होगे इस महीने में, उतना इस महीने को प्रोडक्टिव बना पाओगे अपने लिए, अदरवाइज उलझे रहोगे, ओके। I hope you got my point. I hope you are able to make the most of it. If it resonated with you, do share in the comment section below. अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बताइएगा मुझे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं, आपके लिए नवंबर 2024 financial abundance coming in this month for you, financial opportunities coming in this month for you, income increasing opportunities coming in this month for you। और जो लोग कमा रहे हैं उनकी इनकम बढ़ सकती है, जो लोग नहीं कमा रहे उनकी फाइनली इनकम शुरू हो सकती है, जो लोग कमाना चाहते ही नहीं हैं उनका मन करेगा कमाने का। इस महीने आपके काफ़ी एनर्जीज फोकस रहेंगी काम की तरफ अपने आप डाइवर्ट हो जाओगे आप, चाहो या ना चाहो, क्योंकि इस महीने काम आ रहा है।
वर्क एनर्जी बन रही है, इनकम एनर्जी बन रही है, तो अच्छा रहेगा अगर आप अपने काम पे बहुत ध्यान दो इस महीने में अगर आप अपने इमोशंस को साइड में रख के, अपने ओवर थिंकिंग को 7 नंबर साइड में रख के, अपने फियर्स को साइड में रख के सिर्फ प्रैक्टिकली अपने काम पे फोकस करोगे तो आप बहुत अच्छा उसमें से रिजल्ट, रिवॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। जिस भी चीज़ में आप मेहनत डाल रहे हो बहुत टाइम से, कोई आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई जॉब हो सकती है, आपका नॉर्मल काम हो सकता है, कोई आपका आइडिया हो सकता है जिसमें आप बहुत मेहनत डाल रहे हो बड़े टाइम से, इट इज़ फाइनली गोइंग टू पे ऑफ बिग टाइम। जिसमें आप मेहनत डाल रहे हो, लॉटरी नहीं लगने वाली है इस महीने में, अपना मेहनत का कमाओगे इस महीने में, हार्डवर्क जिस भी चीज़ में किया उसमें रिजल्ट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द गाइज जिसमें जो लोग कुछ एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई में तैयारी कर रहे हो, जो कि 7 नंबर्स पढ़ते ही बहुत है, तो उसमें से आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपका फाइनली वो चीज़ मटेरियलाइज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी, उसकी वजह से आपकी जॉब भी लग सकती है। इट इज़ गोइंग टू मटेरियलाइज फॉर यू। कोई अगर आपका आइडिया है अभी तक दिमाग में, जो एक आइडिया ही बन के रहा हो, अभी आपने अपने फियर्स की वजह से या आपके रिसर्च ख़त्म नहीं हुई है उस वजह से आपने भी उस पर एक्ट करना शुरू नहीं किया है, दिस इज़ द टाइम यू टेक एक्शन। दिस इज द टाइम यू ब्रिंग इट इनटू एक्शन एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट, क्योंकि अर्निंग आ रही है इस महीने में, तो उस पर काम करना शुरू कर दो। ये महीना बिल्कुल एक्शन का है, बिल्कुल आपने पैसिव नहीं होना, कॉन्टेम्पलेट नहीं करना कि नहीं अभी नहीं, मे बी लेटर, मे बी बाद में, ये सब नहीं सोचना है। यू जस्ट गेट ऑन विद इट, जस्ट स्टार्टेड नाउ, इट्स गोइंग टू बी गुड इन दिस मंथ। अगर आप लोग इस महीने में ऐसा कोई एक्शन नहीं लेते हो, पैसिव रहते हो, तो कहीं और से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जो आपको बिजी कर दे, एंड देन आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि इस महीने में बिजी तो रहना ही है, एक्शन तो है ही है। बेटर टर्न द स्टीयरिंग व्हील वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट एक्शन, और अपने आप आपको अंदर से फीलिंग भी आएगी इस महीने में कि नो, आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट नाउ, आई थिंक इसको अब रियल फॉर्म में लेकर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बन रही है वाइब आसपास, कई लोगों की तो बल्कि मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है इस महीने में। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मे बी आपके हाथ में नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी, बिकॉज ऑफ योर इंटेग्रिटी, यूनिवर्स मे बिकम लाइक हैप्पी फॉर यू, एक्नॉलेज यू एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग इन दिस मंथ। तो इसलिए रेडी रहो, ग्रेटफुल एनर्जी में रहो इस महीने में, एक्शन एनर्जी में रहो इस महीने में, कि जो आए, आई एम सो रेडी फॉर इट, आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट अनग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम रेडी टू डू इट। तो बस जी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। बस ये है, बजटिंग का ध्यान रखना, खर्चों का ध्यान रखना, उसमें ध्यान रखना, और अगर कोई चैरिटी का मौका मिले, किसी की हेल्प करने का मौका मिले, किसी की सेवा करने का मौका मिले, तो इससे बेटर तो कोई है ही नहीं। चांस, अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली उसको निभाना आप। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस मंथ इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ फॉर यू। इस महीने में आपके आसपास चीज़ें ऐसे बदलेंगी कि क्या बताऊँ कैसे बदलेंगी। बेसिकली आप पुरानी एनर्जी को छोड़ छाड़ के एकदम एक न्यू एनर्जी में मूव कर रहे हो, विच इज़ अ बेटर एनर्जी फॉर यू। हो सकता है अभी से ही आप यू फीलिंग लाइक इरिटेटेड, यू फीलिंग हेडेक्स, यू फीलिंग कि यार ये मेरी लाइफ में ठीक नहीं है, इसको चेंज होने की ज़रूरत है, उसको चेंज होने की ज़रूरत है, मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, एंड यू जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट इट, चल रहा है, एंड देन नवंबर कम्स एंड इट्स ब्रेकआउट। आप फाइनली यू टेक अ स्टेप कि हाँ, दिस नीड्स टू चेंज, आई नीड टू चेंज दिस अबाउट माई सेल्फ, आई नीड टू चेंज दिस अबाउट माई सराउंडिंग्स, एंड वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
और ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें अपने आप चेंज हो रही हैं आपके आसपास, बिकॉज दे आर सो नीडेड फॉर यू। इस महीने में काफ़ी ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म होंगे ताकि न्यू फ्रेश एनर्जी एंटर कर सके। इस वजह से अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक है आपके लिए, एंड नाउ यू आर गेटिंग दैट वाइब कि मे बी दिस इज नॉट राइट फॉर मी, मे बी दिस इज नॉट राइट फॉर मी, यू नीड टू टेक अ स्टेप राइट नाउ, क्योंकि दिस इज द मंथ यू टेक दैट स्टेप। अदरवाइज आप हो सकता है ये पैटर्न आगे कैरी ऑन कर लो एंड इट वोंट बी नाइस, ठीक है। एंड इन मोस्ट केसेज व्हाट हैपन्स, अपने आप टूट जाता है। बस आपको वो स्ट्रेंथ रखनी है टू लेट इट गो एंड नॉट होल्ड ऑन टू इट कि नहीं ऐसे क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं जा सकता मेरे साथ आगे, ऐसे से वो सब नहीं रखनी, स्पेशली इफ इट्स अ पर्सन, ठीक है। आपकी जॉब में ऐसा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है, आपके जैसे कि आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हो, लैंडलॉर्ड एकदम से कहते हैं भाई अब तो आपको होकर जाना पड़ेगा, यू नीड टू लुक फॉर अ न्यू हाउस, बट यू आर लाइक नहीं, आई तो लव दिस हाउस, आई लव माई नेबर्स, माई ऑफिस इज क्लोज टू दिस हाउस, मार्केट इतनी पास है, सब कुछ इतना बढ़िया है, मैं कहाँ ढूंढूंगी नया घर, नहीं मिला तो मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, इट्स टाइम टू मूव आउट। इस महीने में अगर काफ़ी पेंडिंग टास्क भी कंप्लीट हो सकते हैं, कोई चीज़ आप बड़े टाइम से प्लान कर रहे हो, फाइनली यू विल गेट टू एंड ऑफ इट। प्रोजेक्ट कर रहे हो बड़े टाइम से, फाइनली वो एंड होगा, इट विल कम टू अ कंक्लूजन। कोई पुराना काम पड़ा हुआ है आपका, कोई लीगल प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइनली वो एंड पे अपने फिनिश हो जाएगा, इट विल बी अ केस क्लोज्ड फाइनली। तो ये सब चीज़ें होंगी ताकि आप नई एनर्जी में मूव कर सको, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसी कोई फीलिंग है कि कुछ लोग हो सकता है बीमार हो जाएं इस महीने में, बिकॉज ताकि वो एक पुराना लाइफस्टाइल पैटर्न छोड़ें और एक अच्छे बेटर लाइफस्टाइल पैटर्न में मूव करें। कोई ऐसा खाना उनको रिएक्ट कर जाए या कोई हैबिट उनको भारी पड़ जाए जिसकी वजह से वो, जैसे हम कई बार बीमार हो जाते हैं एंड देन जब हम बीमार होते हैं तो हम रियलाइज होते हैं यार अब तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, वी नीड टू मूव टू अ बेटर लाइफस्टाइल ताकि ये दोबारा ना आए चीज़, ठीक है। तो इस वजह से वो बीमारी आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा है इंट्यूटिवली कि हाँ मुझे ये चीज़ अपने बारे में चेंज करने की ज़रूरत है, तो कर लो, इससे पहले इट हिट्स यू हार्ड, और इस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में जस्ट लेट थिंग्स फ्लो एज दे आर फ्लोइंग, ठीक है। ना किसी को ज़्यादा रोकने की कोशिश करो, ना किसी को ज़्यादा पुश करने की कोशिश करो। जो इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में टिक गए आपके साथ, दोज आर द पीपल दैट आर गुड फॉर यू। जो इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में आपको छोड़ के चले गए या किसी भी रीजन से डिस्टेंस हो गए, देन अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए अब ज़रूरी नहीं है आगे, इट्स ओवर एंड आउट नाउ, अब आप मूव ऑन कर जाओ उनसे। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए नवंबर 2024 इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। एक तो ये महीना शुरू होते ही आपको इतना पॉजिटिव फीलिंग आएगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस महीने की आपके लिए, इतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड इन दिस मंथ फॉर यू गाइज। तो आप लोगों को चीज़ें जो अभी तक कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, विजन नहीं आ रहा था कुछ चीज़ों का, उस चीज़ों पे क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। इस वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इस महीने में। तो कोई अगर बड़े डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लेने हैं, तो ये महीना इज़ गुड टू गो, टेक दोज डिसीजंस, टेक दोज स्टेप्स, आप सही डायरेक्शन पकड़ पाओगे। काफ़ी लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं इस महीने में, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोई नया लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी न्यू एनर्जी। कई लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी विच इज़ वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज देर इज ऑल न्यू लाइफ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक नया टर्न लिया है, मे बी यू हैव मूव टू अ न्यू प्लेस, कि आप एकदम लाइफ चेंज हो गई है आपकी, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ गया जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ गई जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, इट फील्स सो न्यू फॉर यू, ठीक है। तो ये सब
आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए भी वेरी वेरी इन अ ग्रेटफुल मोड दिस मंथ। जितना ग्रेटफुल मोड में रहोगे, जितना थैंकफुल मोड में रहोगे, उतना यूनिवर्स और ज़्यादा ब्लेस करेगा। कुछ लोग अगर कुछ अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट होगे, अच्छे काम से कनेक्ट होगे, आइडियाज़ अच्छे आएंगे और उस पर आपका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड। बट येस, डोंट फॉरगेट टू नॉट बी इम्पल्सिव। आप लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मचाते हो। थोड़ा सा थोड़ा सा ट्राई टू बी रैशनल ऑल्सो, कि हाँ पॉजिटिव है, बट ये नहीं कि खाई में कूद जाओ कि भाई आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा बचाने के लिए, उन्होंने बोला है पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होता। रैशनली डिसीजन लोगे, अच्छे डिसीजन लोगे, ओरिजिनल आइडियाज़ को आगे रखोगे अपने, तो डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अबंडेंस डेफिनेटली आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस महीने में ठीक नहीं चल रहा है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आइडियाज़ नहीं हो रहे हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है दिमाग में, तो अगर आप डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करते हैं इस महीने में, कि कोई ऐसी आप यू अडॉप्ट अ हॉबी दैट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यूर लाइक कि नहीं मुझे करना है, जैसे कि सपोज सुबह वॉक पे जाना, ठीक है, तो जो कि पहले आपके लिए फिजिबल नहीं बिकॉज यू आर वर्किंग, बहुत बिजी हो आप, ठीक है, नहीं टाइम मिलता, बट देन फाइनली यू गेट द करेज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप जाते हो वॉक पे। तो अगर आप ये रोज़ करोगे ना, ये वॉक, it shows an intention of discipline that you are trying to discipline your life, और वो डिसिप्लिन वाले इंटेंशन से जो आपको ब्लेसिंग आएंगी ना, चल के आएंगे लोग आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके। तो इसलिए इस महीने में जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना अपना ओरिजिनल ओपिनियंस, ओरिजिनल आइडियाज टेबल पे रखोगे, उतना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो ब्रिंग योर ओरिजिनल सेल्फ आउट। डरना नहीं कि पता नहीं उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सामने से एक इंसान आ रहा है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से आ रहा है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी से आ रहा है। तो अगर आप अपने आप सेल्फ दिखाओगे, अपना ओरिजिनल सेल्फ दिखाओगे ना, they will definitely love it. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।